औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है क्लास बीए थर्ड ईयर सहाफ़त। इसके अंदर हम जिस क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे वो है तहरीरी अबलाग में कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए। सादगी, इख्तिसार, मुहावरात का इस्तेमाल, गैर जानबदारी, मौजू के मुताबिक, रोज़मर्रा इस्तेमाल, तशबीहात व इस्तेमारात। आज हम इन पॉइंट्स को रीड आउट करेंगे। तहरीरी ब्लॉग में कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए। अब आपको नंबर एक पर यह तो पता होना चाहिए ना कि तहरीरी अबलाग क्या है। तहरीरी अबलाग वो अबलाग होता है जो हम किसी मौजू को पेंसिल से पकड़कर कागज़ के ऊपर लिखते हैं। अपने इसके अंदर ख्यालात, जज्बात या लोगों के ख्यालात या कोई मौका महल या किसी चीज़ से रिलेटेड कोई बात लिखते हैं, उसको कहते हैं तहरीरी अबलाग। लिख कर देना इसको बोलते हैं तहरीरी अबलाग। आप आम घरों के अंदर आप कहते हैं कि हमने इस तरह जो है वो उससे चीज़ नहीं लेनी, आप तहरीर लिख कर दो। आप हमने आपसे जो है ये पंखा लिया है, आप हमें जो है वो तहरीरी तौर पर लिख कर दो, इसकी इतनी साल गारंटी है। इसको बोलते हैं तहरीरी अबलाग। अब तहरीरी ब्लॉग है क्या चीज़। तहरीरी ब्लॉग होता है कि दो बंदे बैठे हुए हैं या चार बंदे बैठे हुए हैं, उनको एक पॉइंट पर सामने रख कर उनके जो अल्फाज होते हैं, उनका जो वक़्त होता है, वो जो पंचायत होती है, उन सब की गारंटी देकर जो है जो हम चीज़ों को लिखते हैं उसको बोलते हैं तहरीरी अबलाग। ठीक है। तहरीरी अबलाग जो है वो लोगों के अलावा भी आप ख़ुद भी लिख सकते हैं। आप कहानियाँ लिख सकते हैं, आप जो है वो कोई प्ले लिख सकते हैं, आप एसेज लिख सकते हैं। ये सारी जो है वो तहरीरी अबलाग है। नंबर एक, सादगी। तहरीरी ब्लॉग में सादगी होनी चाहिए। देखो बेटा, एक बंदा जो है इंग्लिश पढ़ना नहीं जानता, लेकिन अगर आप अपना अबलाग जो है इंग्लिश के अंदर लिख देंगे, वो तो उर्दू पढ़ना जानता है, तो वो किस तरह यानी कि जो है वो इंग्लिश को पढ़ेगा। इसलिए जब भी आपने तहरीरी अबलाग लिखना है, आप बेशक जितना मर्जी पढ़े लिखे हों, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि वो आम ज़ुबान के अंदर लिखा जाए, यानी कि आम ज़ुबान जो लोगों की समझ में आ जाए, उसको कहते हैं सादगी। तहरीरी सादा होगी तो पढ़ने वाले की समझ में आसानी आ जाएगी। इख्तिसार ये चीज़ होती है कि बाद लोग अपना एक नावल लिख रहे होते हैं, वो अबलाग को इतना लंबा कर लेते हैं, कोई जो है वो ऐसी बात जो लिखनी भी नहीं होती वो भी लिख देते हैं, जिससे जो है वो पढ़ने वाला बोर हो जाता है, तो वो आपकी जो है तहरीर नहीं पढ़ेगा। इसलिए आपने जब भी कोई नावल या इस तरह की कहानियाँ लिखनी है, तो इसके अंदर जो है इख्तिसार होना चाहिए। वही बात होनी चाहिए कि जो एट द पॉइंट मौका महल के ऊपर, बस, ताकि नेक्स्ट अगले बंदे का जो है वक़्त भी जो है वो बच जाए। मुहावरात का इस्तेमाल। तहरीरी ब्लॉग में मुहावरात का इस्तेमाल भी होना चाहिए, लेकिन ऐसे मुहावरे इस्तेमाल होना चाहिए कि जो आम बंदों की समझ में आ जाए। इतने इतने मुश्किल मुहावरे, जिसे हम इडियम्स लैंग्वेज बोलते हैं, नहीं इस्तेमाल करने चाहिए जो दूसरे बंदों की समझ में ना आए। फिर इसके बाद जो है वो गैर जानबदारी। तहरीरी ब्लॉग में गैर जानबदारी का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। गैर जानबदारी इंसान की हैसियत मशकूक बना देती है, जिसकी वजह से मुखालफ नज़रिए के लोग तहरीर को नहीं पढ़ते। तहरीर में इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए कि मुखालफ की गलत बात को ही निशाना तनकीद बनाया जाए, कि जो बात दूसरे बंदे के ख़िलाफ़ की हुई है उसके बारे में ही आपने जो है वो तफसील के साथ जो है वो बयान किया हो। इसके हमायती भी इसकी गलत बात को गलत तस्लीम करेंगे। मौजू के मुताबिक। तहरीरी ब्लॉग में मौजू को सामने रखा जाए और इस बारे में बेहतरीन मवाद पेश किया जाए। मौजू से हटकर कोई बात ना तहरीर की जाए। देखो बेटा, अगर एक मौजू है अपना महंगाई का, तो आप जो चीज़ तहरीर लिख रहे हैं, किसी अखबार के ऊपर लिख रहे हैं, अपने जो है वो ख्यालात दे रहे हैं, जो मौजू आपने ऊपर मेन हेडिंग पर लिखा हो, तो नीचे भी जो है वो वही जो है वो
आपने मौजू लिखना है। ये नहीं कि जो है वो ऊपर महंगाई के बारे में लिखा हुआ और आप नीचे जो है वो बचत के बारे में लिख रहे हैं। इस तरह भी जो है वो आपने अपना तहरीरी ब्लॉग नहीं करना। रोज़मर्रा का इस्तेमाल, तहरीरी ब्लॉग में रोज़मर्रा का इस्तेमाल किया जाए। रोज़मर्रा से मुराद वो बातें जो आम रूटीन में डे बाई डे वकूफ़ पजीर होती हैं, उन बातों को लिखना, ना कि उन बातों को लिखना जो आज से 15-20 साल पहले की हों। उन बातों में लोग कम इंटरेस्ट देंगे और जो बातें मौजूदा वक्त के अंदर जो हो रही हों, जो रोनमा हो रही हों, उनको अगर आप लिखेंगे तो उससे जो है वो आपकी तहरीर के अंदर जान पैदा हो गई। इसके बाद है तशबीहात व इस्तेमारात। अब तहरीरी ब्लॉग में तशबीहात और इस्तेमारात का इस्तेमाल भी किया जाए। इनके इस्तेमाल से तहरीर में जान पड़ जाती है। मसलन कि एक बात आपने पॉइंट बतानी है बच्चों को। एक टीचर, एक प्रोफेसर जब कोई लेक्चर देता है तो वो एक तो वो चीज़ होती है जो निसाब के मुताबिक बुक के अंदर लिखी होती है, लेकिन वो कुछ अपने तजर्बे से कुछ तशबीहात और कुछ जो है इस्तारात इस्तेमाल करता है ताकि लेक्चर के अंदर जो है वो जान पैदा हो जाए और बच्चों को कोई ऐसा आसान रास्ता मिल जाए जिससे जो है वो उनको समझ आ जाए। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जब आपने तहरीरी ब्लॉग करना है तो तशबीहात व इस्तारात का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक मुख्तसर तौर पर। इतनी लंबी जो है वो आपने तशबीहात व इस्तेमारात जो है इस्तेमाल नहीं करने कि दूसरा पढ़ने वाला जो है वो बोर हो जाए। ठीक है बेटा, ये तो था आज का वीडियो का टॉपिक जिसके अंदर मैंने तमाम पॉइंट रीड आउट करवा दिए हैं। इससे नेक्स्ट सवाल जो है वो अबलाग आम से क्या मुराद है, अबलाग आम के ज़राए की वजाहत का। काफ़ी लॉन्ग सवाल है तो मैंने सोचा जो है वो इसको अलहदा पढ़ाया जाए और ये सवाल जो है वो अलहदा पढ़ाया जाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।